बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमरा इकबाल है। मैं एक होम्यो फिजिशियन हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगी बालों के बारे में, हमारे बालों की सेहत के बारे में। उसकी एक मेन रीज़न ये है कि ये मेरे पेशेंट्स की तरफ से आने वाला कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन प्रॉब्लम है और हर पेशेंट रिकमेंड कर चाह रहा होता है कि मैं डिमांड कर रहा होता है कि मैं उससे कोई अच्छी सी होम्योपैथिक मेडिसिन लिख दूँ और वो रातों रात में उसके बाल जो हैं वो अच्छे हो जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया की कोई भी मेडिसिन आपकी 2 हफ्तों में, 4 हफ्तों में या 2 महीनों में बालों की हेल्थ को मेंटेन नहीं कर सकती। मैं अगर बालों की हेल्थ की मेंटेनेंस की बात करूं कि अच्छे मेडिकेशंस के साथ बिलफर्ज उसे ज़रूरत है, अगर मेडिसिन की अच्छी मेंटेनेंस के साथ, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के साथ और बहुत अच्छी केयर के साथ भी अगर बालों को मैं बताऊं कि बाल कितने अरसे में आपके ठीक होते हैं, तो वो मैं कम से कम भी एक बताती हूँ कि एक गर्मियों का सीज़न एटलीस्ट पाकिस्तान के रहते हुए, इन्वायरमेंट में रहते हुए आप एक गर्मियों का सीज़न अपने आप को दें। आफ्टर समर आप देखें कि आपके बाल एक मतलब जैसे पाकिस्तान में 4 5 6 माह की गर्मियाँ चलती हैं, मैं क्या थोड़ी सी लंबी हो गई हैं, तो आफ्टर समर आपके बाल सर्दियों में क्या रिस्पॉन्ड करते हैं उन सारी मेडिकेशंस के बाद। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम कुछ ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दिस कि हमारे बाल का प्रॉब्लम क्या है। बाल एक ऐसी चीज़ है जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स की तरह हमारे लिए जेनेटिकली डिज़ाइंड है। हम जो कुछ भी बालों में हमारे बाल जैसे भी हैं वो हम अपने जीन्स के साथ उसको लेके पैदा हुए। तो बालों की एक नेचुरल चीज़ को तो आप चेंज नहीं कर सकते। बिलफर्ज अगर वो अब बहुत ही कर्ली हेयर्स हैं, तो वेवी हेयर्स हैं, बहुत स्ट्रेट हेयर्स हैं, तो वो आप नहीं बदल सकते। उसको आप चेंज ऑब्वियसली आप सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रेटनिंग करा के या वो कर्ल्स करा के, वो ऑप्शंस हैं। आप चले जाएँ क्या कहते हैं, पार्लर चले जाएँ और वो इस किस्म की ट्रीटमेंट्स आपको दें, तो वो कुछ अरसे के लिए 2 4 साल में भी, कुछ महीने, कुछ साल, उसके लिए आपको वो रिकमेंड कर दें या वो आपको ट्रीटमेंट दे दें, तो दिस इज़ अनदर थिंग। लेकिन जेनेटिकली आपका बाल उसी तरह डिज़ाइंड है जैसे आप लेके पैदा हुए हैं। बिलफर्ज अगर आप कर्ल्स के साथ पैदा हुए हैं तो आप जेनेटिकली कर्ली बाल के साथ पैदा हुए हैं, तो उनको चेंज करना इम्पॉसिबल है। कुछ अरसे के लिए आप उनको स्ट्रेट करवा सकते हैं, दिस इज़ अनदर थिंग। तो आप वो आपकी चॉइस है। अच्छा अब डिपेंड करता है, तो जीन्स की तो बात होगी क्लियर। अब देखना ये कि बालों की सेहत हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि आया आई हैव अ गुड हेयर्स और नॉट। तो उसका तरीका ये होता है, आपने देखना ये होता है कि स्कैल्प की स्किन कैसी है, स्कैल्प की हेल्थ कैसी है और आपके बालों की हेयर फॉल यानी बाल गिरते कैसे हैं। आप जब एक कंघी करते हैं तो एक कंघी में आप कितने को बाल टूट जाते हैं। ठीक है, और तीसरी मेन चीज़ ये है कि आपके बालों की जो रीग्रोथ है या जिसमें आपको बेबी हेयर्स नज़र आते हैं, आया वो है आफ्टर, स्पेशली आफ्टर समर। इसको चेक करें। अब ये 2 3 चीज़ें चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल किस हद तक अच्छे हैं और किस हद तक उनके अंदर वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जहाँ तक बात है जो बालों की आपकी क्या कहते हैं रीग्रोथ की, तो उसमें तो आपने लाजमी गर्मियों के बाद देखना है कि आपके बालों की ग्रोथ सारी है। तो छोटे छोटे बेबी हेयर्स भी इस बात की अलामत होते हैं कि आपके बाल रीग्रो कर रहे हैं। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो मेन चीज़ है उसमें ये है कि हम कैसे चेक करें कि मेरे बालों का जो हेयर फॉल है या इस किस्म की चीज़ें हैं वो कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रही। आप जब एक कंघी करते हैं तो उस कंघी में एट अ टाइम आपके जो बालों का गिरना है वो 50 to 100 बालों का गिरना। अब आप काउंट नहीं करेंगे, डेफिनेटली एक मैक्सिमम एस्टिमेशन अंदाज़ा लगा लेंगे। वो एस्टिमेशन आपको ये गाइड कर देगी कि ये इतने को बाल हैं, तो उसमें आप देख लें कि अगर इतने टूट रहे हैं तो दिस इज़ द नॉर्मल थिंग। ठीक है, और इस पर ये भी डिपेंड करता है आया बाल थोड़े ड्राई हैं, बाल थोड़े फ्रिजी हैं, तो उसमें फिर ये हेयर फॉल 100 तक पहुंच सकता है, 150 तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर बाल बहुत स्मूथ हैं, शाइनी हैं और डेफिनेटली स्ट्रेट हैं, तो ये हेयर फॉल थोड़ा और कम हो सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। अच्छा अब बात करते हैं स्कैल्प की हेल्थ के बारे में। स्कैल्प की जो हेल्थ होती है इसमें हमें जो आम तौर पे आप अपने खुद अपने बालों को चेक कर सकते हैं। उसमें आपने क्या क्या चेक करना है, बहुत ज़्यादा सीबम तो नहीं है। आप अपने स्कैल्प को हाथ लगाएं तो आपको चिकनाई सी तो नहीं फील हो रही। अगर चिकनाई सी फील हो रही है, आपका हाथ पे चिपचिपाहट हो रही है, तो दैट्स मीन आपका जो स्कैल्प है वो एक्स्ट्रा नरिश्ड कर रहा है, यानी वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। आया वो डेंड्रफ, आप देख सकते हैं डेंड्रफ मीन्स कि वो ड्राइनेस की तरफ जा रहा है। अब ये एक्स्ट्रा नरिश या एक्स्ट्रा ऑयल या डैंड्रफ होना, ये दरअसल सब का सब जो आपकी इंटरनल हेल्थ पे डिपेंडेंट है। तो जितनी अच्छी इंटरनल हेल्थ होगी उतनी अच्छे आपके बाल होंगे। अच्छा अब इंटरनल हेल्थ में हमें क्या क्या करना है, हमें ओबियसली अच्छी डाइट्स खानी है, हमें बुरी डाइट से दूर जाना है, हमें कार्बोहाइड्रेट से दूर जाना है, हमें जंक से दूर जाना है, हमें मैदे से दूर जाना है, हमें चीनी से दूर जाना है। ठीक है,
और जहाँ तक रहेगी बात सेकंड ऑप्शन प्रॉब्लम की, वो है हार्मोनल प्रॉब्लम इन द फीमेल स्पेशली, क्योंकि फीमेल जो होती है वो एक अपनी लाइफ के फेज़ में डिफरेंट फेजेस से गुजरती है, और उसमें डिफरेंट फेजेस में जो उसका हार्मोनल बैलेंस है वो डिफरेंट होता है नॉर्मल। तो बिफोर द प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर मैरिज और शादी के बाद बच्चों के बाद फिर एक फेज़ आता है, वहाँ पे हेयर फॉल होना नॉर्मल थिंग है। तो आप अपने इन फेजेस को देखें कि आया मैं किस फेज़ में हूँ, और इस फेज़ में किस हद तक बालों का गिरना कितनी हद तक नॉर्मल है। तो उसके बाद भी अगर बाल आपके बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो यस, आपको उसके लिए परेशान होना चाहिए, आपको उसका ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। तो इंटरनली तो आप डाइट को मैनेज करें, लाइफस्टाइल को मैनेज करें, अच्छी नींद लें, लेकिन एक्सटर्नली आपने क्या करना है, आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से बात करनी है। वो आपके इंटरनल सारी हेल्थ को चेक करेगा, फिर डेफिनेटली वो आपकी एक्सटर्नल हेल्थ को भी चेक करेगा। अच्छा, अब जो मेरे पास पेशेंट्स आती हैं या मेरे पास इस मकसद के लिए जो बच्चियाँ आती हैं ख़ास तौर पे, मैं उनके साथ सबसे पहले तो उनके इंटरनल सारे रेगुलर्स देख लेती हूँ कि आया दीज आर रेगुलर्स और नॉट। तो फिर उसके बाद मैं एक्सटर्नल पे आ जाती हूँ। अब एक्सटर्नल पे मैं रूटीन में क्या रिकमेंड करती हूँ कि सबसे पहले तो आप एक अच्छा शैम्पू ढूंढें। अच्छा शैम्पू क्या होता है और इससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। केमिकल कोई भी है और किसी भी फॉर्म में है, जब हम अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं इट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। लेकिन क्योंकि हमें किसी हद तक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, दवाइयों की शक्ल में, कभी क्रीम्स की शक्ल में, कभी शैम्पू की शक्ल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चूज़ योर शैम्पू, और वो बहुत अच्छा हो। मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ एंटी सल्फेट्स शैम्पूज़ को। ये थोड़े से महंगे मिलते हैं बाज़ार से, जो इस वक्त मैंने मार्केट में देखे हैं, लेकिन ये मेरे पर्सनल यूज़ में और जो मैंने जिनको यूज़ करवाए हैं वो बहुत अच्छी हैं। हेयर फॉल को उसने काफ़ी रोका है, और इसके अलावा जो हेल्थ की, बालों की जो एक उसकी नेचुरल हेल्थ है उसको काफ़ी अच्छा किया उसने। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं ज़्यादा सीरम्स बालों में यूज़ करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं आपको ज़्यादा कंडीशनर्स यूज़ करना रिकमेंड नहीं करूँगी। आपने सीरम्स या कंडीशनर्स यूज़ करने हैं तो इन सम कंडीशंस, जब आपको बालों के साथ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ ऐसा हेयर स्टाइलिंग करनी है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल उस वक्त करें, वरना अदरवाइज़ मैक्सिमम इसको यूज़ नहीं करें। अच्छा, एक और चीज़ जो बालों को अब बहुत डैमेज कर रही है, दैट इज़ द स्ट्रेटनर्स, और जो आप करते हैं ब्लो ड्राई, ये चीज़ें भी आपके बालों को किसी हद तक डैमेज करती हैं। तो रूटीन में इन्हें भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको कम से कम करें। और तीसरी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके बालों में ऑयलिंग। देखिए, ऑयलिंग एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे पाकिस्तान में तो हर घर में की जाती है, ख़ास तौर पे बच्चियों को। छोटी छोटी बच्चियों को याद है मुझे, अम्मियाँ बहुत ज़ोर से सरसों का तेल लगा के चुटियाँ करके स्कूल भेजा करती थी। अनफॉर्चुनेटली अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब मैंने बच्चियों को इस तरह कम देखा है। ऑयल लगाना बच्चियाँ बहुत ज़्यादा बुरा मनाती हैं, हालांकि हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था। एनीवेज जी, आपने ऑयलिंग करनी है ज़रूर करें। इसका सिंपल तरीका यह है कि हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा आपने बहुत सॉफ्ट प्रेशर के साथ अपने स्कैल्प पे ऑयल कोई भी लगा के उसे मसाज करना है 10 to 15 मिनट्स, और तकरीबन आधे घंटे से घंटे तक आपने उसको रहने देना है। एंड देन यू शुड गो टू द बाथ एंड उसको धो लें, उसे साफ़ कर लें। उसके बाद अगर आपको दरमियान में बाल धोने हैं तो कोशिश करें विदाउट ऑयलिंग, विदाउट शैम्पू धोएं, खाली पानी से धोएं, तो भी हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अच्छा, अब हेयर फॉल के बाद एक मेन प्रॉब्लम आ रही है अर्ली ग्रे हेयर्स। अर्ली ग्रे हेयर्स इतना बड़ा मसला हो गया है कि मेरे पास स्कूल के बच्चे, स्कूल की बच्चियां, उनके अंदर आपको अर्ली ग्रे हेयर्स मिल रहे हैं। अब उसका क्या तरीका है? उसका सिंपल तरीका ये है कि बच्चों को बचपन में बहुत सारा फ्रूट खिलाएं, बच्चों को बचपन में दूध पिलाएं, जो उनकी दूध पीने की एज है। बच्चों को बचपन में ही ऐसी डाइट खिलाएं जिसके अंदर मैक्सिमम ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो एक तो इसके चांसेस अगर जेनेटिकली हैं भी तो थोड़े डिले हो सकते हैं, ओबियसली जेनेटिक इशू भी है। अच्छा, दूसरा जो मेन चीज़ है आप ग्रे हेयर्स पे कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हमारे पास हम डिफरेंट ऑयल्स के साथ, डिफरेंट तरीक़ों के साथ हम कुछ मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करवाते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। स्पेशली मेरे पास एक आर्निका हेयर ऑयल है हमारे पास, आप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से रिकमेंडेड ले लें, किसी अच्छी कंपनी का, और आप उसको किसी भी ऑयल के साथ, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, आप उसके साथ मिला के तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ जबरंडी ऑयल। जबरंडी भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है,
ऑयल फॉर्म में मुझे नहीं पता मार्केट में इस वक्त कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल करवा रही हैं, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे जब डंडी की जो मेडिसिन है उसको, अपनी मेडिसिन को लेकर मैं उसे किसी भी ऑयल में मिलाकर मैं देख लेती हूँ कि किस पेशेंट को किस तरह के ऑयल की और किस टाइप की चीज़ की ज़रूरत है, उसमें मिलाकर तो मैं उसे पर्सनली भी उसे बना कर दे देती हूँ। और वो भी कुछ अरसे में ग्रे हेयर्स के बारे में, अर्ली ग्रे हेयर्स के बारे में, और जो हेयर थिनिंग के बारे में, और जो हेयर फॉल है उसके बारे में काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेयर फॉल। ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कुछ क्लिनिकल टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। होप सो आपको अच्छे लगे होंगे और होप सो आपको ये फ़ायदा देंगे। तो अगर आपको ये फ़ायदा दें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, और आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, आप मेरे से फ़ोन पे रब्ता भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर और बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएंगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ कॉन्टैक्ट कर लें तो भी अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।